फेरे तो होंगे। फेरे हर हाल में होंगे, लेकिन हमारे भीषम के आने के बाद बेटा कुंवर, जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन भी इसी तरह खामोश थे। डॉक्टर्स, नर्सेस सब बहुत कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे शरीर में कुछ हरकत हो, तुम रो, पर किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। सबने तुम्हारे जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी। सिर्फ मुझे अपने भगवान पर भरोसा था। हनुमानगढ़ी की चौखट पर सालों माथा टेकने के बाद तो तुमने जन्म लिया था। मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने देता। इसलिए मैंने हनुमान जी के नाम का एक दिया जलाया और उनसे कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, इस दिए पर से मेरा हाथ तभी हटेगा जब मुझे अपने कुंवर के रोने की आवाज सुनाई देगी। उस दिए की लौ मेरा हाथ जलता रहा बेटा, लेकिन मेरा विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डिगा। और फिर सुनाई दी तुम्हारी रोने की आवाज। सब लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। सिर्फ मैं जानता था कि यह चमत्कार सिर्फ मेरे हनुमान जी का है। बेटा कुंवर, आज फिर एक चमत्कार होगा। आज फिर एक दिया जलेगा। आज फिर एक पिता अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तुम्हारे इस बेजान शरीर में जरूर कोई ना कोई हरकत होगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।
बजरंगबली की जय, हनुमान जी की जय। ए लड़की, तुझे जाने के लिए किसने कहा? ऐसी मरियल सूरत ना बना और ये भी ना समझ कि फेरे नहीं हुए तो तू बच निकलेगी। इस घर की सुख सुविधाओं का खूब भोग कर लिया तूने। बहुत दिन तक मेहमान बनकर रह ली। आज से, अभी से इस घर का सारा कामकाज तू करेगी, जैसे एक बहू करती है। बोल, करेगी कि नहीं? जवाब क्यों नहीं देती? करेगी कि नहीं? अम्मा, अम्मा करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? सब कुछ करेगी है। अम्मा, अम्मा हर काम करेगी ये लड़की। अम्मा आप अभी आराम कर लीजिए। आप थक गई होंगी अम्मा, आइए। यशोदा, छोटी बहू, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? देखो, कुंवर ने अपने पिता के विश्वास को जिताया है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाबूजी, ऐश्वर्या, यशोदा कहाँ है? उसे जल्दी बुलाओ। अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार। लेकिन बाबूजी हुआ क्या? अरे देखो, कुंवर का हाथ देखो, उसकी उंगलियां देखो। कुंवर बेटा, कुंवर, कुंवर बेटा, कुंवर। हे भगवान, जो काम वो डॉक्टर ना कर पाया, वो ठाकुर साहब ने कैसे कर दिखाया? बहू, कुंवर को होश आ रहा है। ये सब क्या है? रघु काका, इन बोरियों में क्या है? लाल मिर्चें। अम्मा, बोरी भर के लाल मिर्च क्यों? घर में तो लाल मिर्च है ना। अम्मा, इतनी सारी मिर्चियां किस लिए? कुटवाने के लिए। तुम्हें खाने में लाल मिर्च पसंद है ना बहुत, बोरियां भरकर रखवा देंगे, जितना जी चाहे खाओ। लेकिन अम्मा, इतनी सारी लाल मिर्च कूटेगा कौन? रीत। रीत? हाँ, आई घर का काम घर की बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगा?
अम्मा, इतनी सारी मिर्चें 4 औरतें भी मिलकर कूटे तो नहीं कूट पाएंगी, तो रीत अकेले कैसे कूटेगी? तुम रीत को कहा जानो, जो काम कोई और नहीं कर सकता वो रीत अकेले कर लेगी। और फिर कल रात घर के सारे काम करने की हामी तो भरी थी इसने। अम्मा, ये मिर्च को कूटना, ये घर का काम कैसे हो गया? संवाद अब तुम हमें बताओगे कि कौन सा काम घर का है और कौन सा बाहर का। महारानी, शाम तक की मिर्चें कूट जानी चाहिए। और हाँ, घर का कोई सदस्य इसकी मदद नहीं करेगा। देखिए हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमने आपकी तरफ से अम्मा को हामी भर दी कि आप घर का काम करेंगे, पर सचमुच हमें नहीं पता था कि अम्मा आपसे ये सब करने के लिए कहेंगे। हम कर लेंगे, काम काम होता है। हमारी किस्मत चाहे हमने लिखी हो या किसी और ने, है तो हमारी अपनी किस्मत। हमें इसे निभाने दीजिए। और फिर हमने अपने बाबूजी को वचन दिया है कि हमारी राह में चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, हम उनसे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हजारों केस में से किसी एक केस में ऐसा होता है जब कोई मरीज महीनों से बेजान पड़ा हो और उसका कोई अपना उससे कुछ कहता है तो वो उसे इमोशनली हिला देता है। डॉक्टर साहब, कुंवर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी ऐसी घटना नर्वस सिस्टम को बेकार कर देती है। मतलब? बेजान पड़े हुए मरीज के शरीर में अगर ऐसी कोई उत्तेजना होती है तो वो उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। ब्रेन हेमरेज हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। बस प्रार्थना कीजिए कि कुंवर साहब के साथ ऐसा ना हो। मेरे कुंवर के साथ ऐसा नहीं होगा। घबराओ नहीं बहू, ये मेरी वजह से हुआ है। ये क्या किया आपने हमारे पति के साथ? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की? बड़ी बहू, तुम गलत समझ रही हो। सब समझते हैं हम। अरे कोई कैसे किसी बीमार का हाथ एक जलती हुई लौ पर रख सकता है? षड्यंत्र रचा है आपने ठाकुर साहब। आपने जानबूझकर ऐसा किया है
ताकि उनकी दिमाग की नस फट जाए और मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा बहू? काहे? पहले भी तो मारने की कोशिश की थी ना। वो तो भगवान ने बचा लिया उन्हें, नहीं तो। ई घड़ियाली आंसू मत रोइए ठाकुर साहब, सब जानते हैं हम। बाप नहीं हो, कसाई हो, कसाई। ऐश्वर्या, बड़ी बहू को यहां से ले जाओ। वो अपने पति की वजह से जरा ज्यादा ही परेशान हो गई है। हम चले जाएं, हैं? हम चले जाएं ताकि आपका रास्ता साफ हो, हैं? और आप हमारे पति को मार दो। हम तो ना जाएंगे यहां से। जाओगे तो आप। चलो जाओ यहां से, निकल। बहू, तुम मुझे मेरे बेटे से अलग नहीं कर सकती हो। आप भी हमें हमारे पति से अलग नहीं कर सकते। उन पर हमारा अधिकार है। आप तो अब कुंवर साहब के पास नहीं रह सकते, चाहे जो हो जाए। भगवान से डरो जसोदा, भगवान से डरो। जो दिल में आए बके जा रही हो। बक नहीं रहे हैं, सही कह रहे हैं। सब समझते हैं हम आपका षड्यंत्र ठाकुर साहब। आप हमारे कुंवर साहब को मार दोगे ताकि आप हमें आराम से इस घर से निकाल दो, ताकि अपनी जमीन जायदाद दौलत सब उस चहीती बेटी के नाम कर सको, है ना? बहू, इस तरह की बातें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई थी और न आ सकती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे इस बदतमीजी की सजा मैं तुम्हें दूंगा। ठाकुर साहब ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया तो क्या होगा? ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। ए लड़की, आज जिंदगी गुजार देगी का इतनी छोटी सी चीज उठाने में? शाम तक काम पूरा ना हुआ तो ऐसी सजा देंगे कि खुद उठ जाएगी। हाँ,